नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिंबल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सुपर टेट की परीक्षा में जो आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट आता है, तो वहां से कुछ प्रश्न बनते हैं पृथ्वी और हमारे जीवन से। ये दोस्तों मैं सही बताऊं तो ये 6th क्लास की एक बुक है ज्योग्राफी की, जो आप पढ़ सकते हैं। पृथ्वी और हमारा जीवन, उसी पे आधारित सारे मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। यानी जो भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से आते हैं। और पर डे आपकी डेली क्लास आ रही है शाम को 3 बजे। ठीक है दोस्तों, अगर आप निरंतर रूप से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं देता रहूँगा दोस्तों। ठीक है, पढ़ते हैं आज हम पृथ्वी और हमारे जीवन के बारे में। तो पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, कहलाते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम रात में सो रहे होते हैं खुले मैदान में, तो हम देखते हैं आकाश में कि बहुत सारे तारे और चांद, चंद्रमा दिखाई देता है हमें। तो इनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों, आखिर में होता क्या कैसे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? कभी कभी प्रातः या शाम काल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है? क्या इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है? रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि इन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप के नहीं देख सकते। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। खगोलविदों यानी एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। ठीक है दोस्तों, 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं: ओरियन, अर्सा मेजर जिसको बिग बियर भी कहते हैं, कैनिस मेजर जिसको ग्रेट डॉग, एवं स्मॉल बियर यानी सप्तऋषि मंडल। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा और उम्मीद है पढ़ा भी होगा। ठीक है दोस्तों, प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है। हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या है दोस्तों? तो एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, सोलर सिस्टम दोस्तों क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। सूर्य 8 ग्रह, सूर्य को 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य यानी सन, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन, दोस्तों आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, चलो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य है। और अगर इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वो आपका बुध है जिसको मरकरी बोला जाता है। ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सही से। ठीक है, और फिर है आपका शुक्र। ठीक है दोस्तों, ये आपका शुक्र है, ये शुक्र है जिसको हम शुक्र बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी को नीला व हरा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी है हमारी जहाँ हम रहते हैं। तो इसको क्या नीला ग्रह या हरा ग्रह भी कहा जाता है। वो दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा अधिक है।
अधिक जल पाया जाता है। फिर आपका आ जाता है मंगल यानी मार्स, जो इस तरह से ये दिया गया है। फिर आपका ये क्षुद्र, ये आपको लाल पट्टी दिख रही है दोस्तों, ये क्षुद्र पट्टी है। इसके बारे में भी हम दोस्तों पढ़ेंगे, ये होता क्या है और ये यहाँ पे कैसे आई है, ठीक है। उसके बाद ये आपका बृहस्पति, ठीक है दोस्तों, ये आपका बृहस्पति है। और फिर इधर है आपका शनि, और फिर आपका शनि, और ये है यूरेनस यानी अरुण, ठीक है। और फिर है नेपट्यून यानी वरुण दोस्तों। इस तरह से ये है पूरा सौरमंडल छोटे से चित्र में दर्शाया गया है दोस्तों। अगर आप समझना चाहते हो तो समझ सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है दोस्तों। मैं फुल कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आप जान सकते हैं पृथ्वी के निकट सबसे ग्रह कौन सा होगा, या इसमें चित्र में देख सकते हैं। पृथ्वी दोस्तों हमारी ये है, ठीक है। पृथ्वी के निकट आपका या तो ये आएगा या ये आएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन किसको माना जाता है, इसको माना जाता है, ठीक है, शुक्र को, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों अभी, ठीक है। कितनी दूरी है बीच में, इनके बीच की दूरी कितनी है और क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा आपको दोस्तों। हमने पढ़ चुके थे सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। यह बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि सूर्य में हमारी पृथ्वी जैसे गोले 13 लाख आ जाएंगे, इतना बड़ा सूर्य है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा तारा है ये। यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है दोस्तों, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। अगर सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में हमारे पास आ पाता है सूर्य से, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी दूरी बहुत दूर है। और प्रकाश की चाल देखी जाए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, तब आ पाता है दोस्तों 8 मिनट 19 सेकंड में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्लैनेट यानी ग्रह के बारे में। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसी का आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हों दोस्तों आपने देखा था ये एक तरह से कक्षा बन जाती है दोस्तों। इसमें इसी दूरी पर चलते रहते हैं ये ग्रह सारे, तो बस ताकि दूसरे की कक्षा बनाए, इसलिए ये गोल हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम दोस्तों। अगर अंतरिक्ष से हमारा पृथ्वी देखी जाए तो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है दोस्तों। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भू आब यानी ग्योइड कहा जाता है। ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसलिए इसे हरित ग्रह यानी ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उपग्रह क्या होते हैं? कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक
उपग्रह है। दोस्तों प्राकृतिक और मानव निर्मित दो प्रकार के उपग्रह हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो दोस्तों मानव निर्मित के भी बारे में पढ़ेंगे। ये प्राकृतिक उपग्रह की पूछा जाए, इस तरह से 2 क्वेश्चंस आते हैं कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आप चंद्रमा लगाएंगे। और मानव निर्मित की बात करेंगे तो एजुसेट है आपका जो मानव निर्मित है, वो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। अब दोस्तों ये साड़ी आप देख सकते हैं, सौरमंडल के ग्रहों की तुलनात्मक तालिका। ये कुछ इस तरह से, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सूर्य के पास में बुध है जो भूरा है। इसकी सूर्य से इसकी दूरी है 5.8 करोड़ किलोमीटर, यानी 5.8 करोड़ किलोमीटर। और इसका व्यास 4878 कुछ है और 58.6 दिन में ये चक्कर लगाता है। इस तरह से पूरी साड़ी बनी है। उपग्रहों की संख्या है, कोई संख्या नहीं होती इसकी, उपग्रह की कोई संख्या नहीं होती है। और पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है जो प्राकृतिक है, एक चंद्रमा। तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। शनि, अब ये दो दोस्तों नोट है एक हमारा। शनि एवं यूरेनस ग्रह के चारों ओर विशेष प्रकार की वलय रिंग पाई जाती है। दोस्तों आपने देखा था यहाँ पे शनि और यूरेनस, इन दोनों के बीच में वलयाकार एक रिंग पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी यानी मूनलाइट कहते हैं। पृथ्वी को सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा चमकीला दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे, ये चंद्रमा का चित्र दिया गया है एक तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसा दिखाई देता है, सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंबल लाइट फॉर एजुकेशन, ये आपके लिए ये है दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार वालों का।